नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम कवितावली के 5वें सत्र में पहुंच गए हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं 92 से लेकर 100 पदों तक की, और 110 पद हमारे पाठ्यक्रम में है, 65 से 110। अगले सत्र में यानी छठे सत्र में हम कवितावली को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। जैसा कि आप जानते हैं, राम नाम महिमा का प्रसंग चल रहा है कवितावली का, और तुलसीदास जी लिखते हैं इस छंद में, 92 नंबर का छंद है ये। तुलसीदास जी लिखते हैं, जीजे न ठाव न आपन गांव, सुरालय हूं को न संबल मेरे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हे प्रभु, मेरे जीने का यानी जीवन का कोई ठाव, कोई स्थान नहीं है, ठिकाना नहीं है। न आपन गांव और न मेरा अपना कोई गांव है, यानी मैं आश्रयहीन हूं। अभिप्राय क्या हुआ कि मैं आश्रयहीन हूं। आगे लिखते हैं, सुरालय हूं को न संबल मेरे। और सुरालय, सुर धन आलय यानी से देवलोक। सुरों का, देवताओं का घर क्या होता है? देवलोक। तो देवलोक में भी मेरा कोई संबल यानी सहारा नहीं है। अब इस पंक्ति को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे कि देवलोक में सहारा नहीं है, इसका क्या अभिप्राय हुआ, क्योंकि श्री राम के भक्त हैं तुलसीदास जी। लेकिन इस पंक्ति के द्वारा दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं तुलसीदास जी कि मैंने कोई इतने पवित्र कार्य भी नहीं किए, क्योंकि देवलोक या स्वर्ग की प्राप्ति तभी होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया है, जब कोई व्यक्ति सत्कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है। तो तुलसीदास जी यहाँ कहना चाहते हैं कि मैंने कोई इतने पुण्य कर्म भी नहीं किए कि मुझे देवलोक की प्राप्ति हो, यानी देवलोक में भी मेरा कोई सहारा नहीं है, यानी जीवन में इहलोक में भी कोई सहारा नहीं है। और क्योंकि मैंने पुण्य नहीं किए, मैं सदा पाप का भागीदार रहा, इसलिए देवलोक में भी मेरा यानी परलोक में भी मेरा कोई सहारा नहीं है, यानी इहलोक और परलोक दोनों में मैं बेसहारा हूं। नाम रटो जम बास क्यों जाऊं, लेकिन मैंने एक काम तो हे प्रभु अवश्य किया है कि मैंने जीवन भर आपका नाम रटा है, आपके नाम को निरंतर अपने हृदय में धारण किया है, अपनी जिह्वा से मैंने बार बार आपका नाम लिया है। तो ऐसी स्थिति में जम बास क्यों जाऊं, मैं यमलोक को क्यों जाऊं, यानी मैं नर्क में क्यों जाऊं, यमलोक में क्यों जाऊं मैं? क्यों? क्योंकि मैं तो आपका भक्त हूं, मैंने निरंतर आपका नाम लिया है, भले ही मेरा कर इस लोक में कोई ठिकाना ना हो, देवलोक में मैंने कोई पुण्य कर्म ना अर्जित किए हो, वहां मेरा कोई ठिकाना ना हो, लेकिन मैं तो आपकी शरण में हूं, मैं तो आपका भक्त हूं, मैंने आपका नाम लिया है, तो भला मैं यमलोक को, जमबास यानी यमलोक को मैं क्यों जाऊं, अर्थात मैं यमलोक को नहीं जाऊंगा। को आए सके जम किंकर ने मेरे, जम किंकर यानी यम का दास। यम का दास कौन हुआ? यमराज के दास कौन कहलाते हैं? यमदूत। किंकर का मतलब दास होता है, तो जम किंकर यानी यमराज का दास यानी यमदूत। तो ऐसी किस में इतनी हिम्मत है कि कोई मेरे नेरे यानी निकट, कोई यमदूत मेरे निकट आ सके, ऐसा साहस किस में है? क्यों? क्योंकि मेरे पास हे प्रभु आपके आश्रय का बल है, आपकी शरण का बल है, आपकी भक्ति का, आपके नाम का बल है। तुमरो सब भांति तुम्हारी सो, और हे प्रभु तुम्हारी सौ यानी सौगंध, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम्हारो सब भांति, कि हर प्रकार से मैं आपका ही हूं, तुम ही बलि हो, और आप पर ही निरंतर अपने आप को न्यौछावर करता रहता हूं, आप पर बलिहारी जाता हूं। मोको ठाहर हेरे, तो फिर मुझे अन्य किसी भी स्थान को हेरे यानी देखने की, फिर मुझे अन्य किसी भी स्थान को देखने की भला क्या आवश्यकता है? भले ही इहलोक में कोई स्थान न हो, परलोक में कोई स्थान न हो, यमदूत मेरे निकट क्यों आए? दूसरी बात, जब मैं आपका हूं
आपकी शरण में हूं, तो मुझे आपके अतिरिक्त इस लोक में या परलोक में कोई भी अन्य स्थान तलाश करने की, देखने की आवश्यकता क्या है। बैरख बाह पसाइए, बाह है ये दोस्तों, बैरख बाह पसाइए पे तुलसी घर व्याध अजामिल घेरे। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, इसलिए आप क्या कीजिए, बैरख यानी ध्वजा, ध्वजा रूपी बाह यानी अपनी भुजा, ध्वजा रूपी अपनी भुजा को बसाइए यानी फैलाइए, और तुलसी को पकड़ लीजिए, थाम लीजिए, और उसका घर कहां बसाइए, घर यानी घर, घर उस खेड़े यानी स्थान, उस स्थान में बसाइए इस तुलसीदास का घर, जहां पर आपने व्याध यानी शिकारी और अजामिल, जो ये सब पापियों के नाम हैं जिनका उद्धार प्रभु श्री राम ने किया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं भी पापी हूं, लेकिन मैंने आपका नाम तो रटा है, तो इसलिए आप क्या कीजिए, आप अपनी ध्वजा रूपी बाह फैलाइए, भुजा फैलाइए, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे थाम लीजिए, और मेरा घर उन्हीं लोगों के साथ स्थापित कर दीजिए, बना दीजिए, जहां पर व्याध और अजामिल ब्राह्मण जैसे पापियों का निवास आपने बनाया है। अभिप्राय क्या है कि जब व्याध और अजामिल, व्याध यहां आया है वाल्मीकि जी के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो पहले लूट मार करके अपना जीवन यापन किया करते थे। तो ऐसी स्थिति में वे कहते हैं कि जहां आपने व्याध और अजामिल जैसे पापियों को उद्धार करके उनको बसाया है, वहीं पर उन्हीं के समूह में हे प्रभु, मेरा भी घर बसा दीजिए, मुझे इहलोक और परलोक में किसी और घर की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, यहां बैरख बाह बसाइए में अनुप्रास है, और यहां पर बैरख बाह में रूपक अलंकार है। जीजे न ठाव न आपन गांव, सुरालय को न संबल मेरे, यहां पर अनुप्रास हो गया है, सवर्ण की आवृत्ति हो गई। तो इस प्रकार ये अंश उम्मीद करती हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगले छंद पर चलते हैं। अगला छंद है, काकी और जोग अजामिल जू, गनिका कबही मत प्रेम पगाई, व्याध को साधु पनो कहिए, अपराध अगाधन में ही जनाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आज तो आप मुझे एक बात स्पष्ट बता दीजिए कि ऐसी कौन सी योग साधना, अजामिल ने ऐसी कौन सी योग साधना की थी कि उस पापी ब्राह्मण को आपने उद्धार कर दिया। दूसरी बात, गणिका यानी वैश्या, वैश्या की बुद्धि ऐसे कौन से विशेष प्रेम में डूबी हुई थी कि आपने उसका उद्धार कर दिया, और आप मेरी ओर, व्यंजित क्या है कि आप मेरी ओर देखते तक नहीं। एक बार फिर से समझ लेंगे कि हे प्रभु, ऐसी कौन सी योग साधना की थी अजामिल ने कि आपने उसका उद्धार किया। ऐसी कौन सी प्रेम में डूबी हुई, अद्भुत प्रेम में डूबी हुई बुद्धि थी, मति यानी बुद्धि, बुद्धि थी गणिका यानी वैश्या की, कि आपने उसका उद्धार किया। और व्यंजित है कि आप मेरी ओर देखते तक नहीं। व्याध को साधु पनो कहियो, और व्याध की ऐसी कौन सी साधुपना, ऐसा कौन सी सज्जनता थी, ऐसे कौन से सद्गुण थे उसमें कि आपने उनका भी उद्धार कर दिया। अपराध अगाधन में ही जनाई, और जहां तक मैं जानता हूं, व्याध ने अगाध यानी जिसकी थाह नहीं पाई जा सकती, ऐसे अनगिनत अपराध किए थे, पाप कर्म किए थे, फिर भी आपने उसका उद्धार किया। तो प्रभु, यहां तक तो बात मुझे समझ में आई, लेकिन क्योंकि आप मेरी ओर देखते नहीं, इसलिए ये बात, क्योंकि मैं भी पापी हूं, जब आप इतने पापियों का उद्धार कर सकते हैं, तो फिर मुझ पापी का उद्धार आप क्यों नहीं कर सकते। ये प्रश्न कर रहे हैं, जो प्रश्न व्यंजित है, स्पष्ट रूप से यहां नहीं कहा गया है, लेकिन व्यंजित है। तुलसीदास जी ये प्रभु से पूछना चाहते हैं। करुणा कर की करुणा करुणाहित, नाम सुहेतु जो देत दगाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने करुणा की, क्योंकि आपका नाम करुणाकर है, करुणा के सागर है आप, और इसलिए करुणा के भाव की रक्षा करने के उद्देश्य से ही सही, आप एक बार मुझ पर भी अपनी दया दृष्टि डाल ले। तो क वर्ण की आवृत्ति है यहां पर, तो अनुप्रास अलंकार हो गया है। नाम सुहेतु जो देत दगाई, और दूसरी बात, जो अपने उद्धार के लिए इस संसार में नाम के श्रेष्ठ
कारण को बार बार बताते हैं, हे प्रभु वो तो आपको दगा देते हैं, धोखा देते हैं। मैं तो आपसे ये बात कह ही नहीं रहा, मैं तो क्या कह रहा हूं कि आपने इतने पापियों का उद्धार कर दिया, तो हे प्रभु आप मेरा भी उद्धार कर दीजिए। काहे को खींचिए, आप क्यों मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, खींच रहे हैं, क्यों नाराज हो रहे हैं आप मुझ पर? रीझिए पै, मुझसे प्रेम कीजिए, मुझसे स्नेह कीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए कि आप गुस्सा छोड़ दीजिए। काहे को खींचिए, क्यों गुस्सा कर रहे हैं, क्यों नाराज हो रहे हैं मुझसे? मुझ पर रीझिए यानी मुझसे प्रेम कीजिए, मुझसे स्नेह कीजिए। तुलसी हु सो है बलि सोई सगाई। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार का संबंध आपका अजामिल से है, जिस प्रकार का संबंध आपका गणिका से है, जिस प्रकार का संबंध आपका ब्याध से है, वैसा ही संबंध हे प्रभु, सोई सगाई यानी वैसा ही संबंध, वैसा ही संबंध प्रभु आपका तुलसीदास से भी है, क्योंकि ये भी पापी हैं, मैं भी पापी हूं। आप भक्तों का उद्धार करने वाले हैं, करुणा के दया के सागर हैं, और मैं पापी हूं। तो जिस तरह से आपने इन सब का उद्धार किया, इन सब के पापों को नजरअंदाज किया, उसी तरह से हे प्रभु आप मेरा भी उद्धार कीजिए और मेरा भी कल्याण कीजिए, क्योंकि इन सभी पापियों से आपका जो संबंध है वही प्रेम का संबंध मेरा आपसे भी है। तो ऐसे कहते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, बलि यानी हे प्रभु मैं आप पर बलिहारी जाता हूं, यानी अपने आप को आपके प्रति पूर्णतः समर्पित करता हूं। हे प्रभु आप मेरी स्थिति को देखिए और मेरा उद्धार कीजिए। सोई सगाई में अनुप्रास अलंकार, देत दगाई में अनुप्रास अलंकार है, अपराध अगाधन अनुप्रास अलंकार। कवितावली की भाषा की विशेषता है अनुप्रासिकता। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं, आप भूलेंगे नहीं। आगे चलते हैं। अगला पद, जो मद मार बेकार भरे ते अचार विचार समीप न जाही, है अभिमान तऊ मन में जनु भाषे हैं दूसरे दीनन पाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मद मार यानी काम, यानी इन मद और मार जैसी विकृतियों के द्वारा उन सारी विकृतियों की ओर संकेत कर रहे हैं तुलसीदास जी। कौन कौन सी? काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। ये जो 5 विकार माने गए हैं मनुष्य के, जो शत्रु हैं, उनकी ओर संकेत कर रहे हैं मद और मार के द्वारा। म वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है। तो जो मद मार से यानी सभी प्रकार की विकृतियों से भरे हुए हैं, वे आचार विचार समीप न जाही। हे प्रभु वे आचार विचार यानी सदाचार, आचार का मतलब हुआ सदाचार, और सत विचार, अच्छे विचारों और अच्छे आचरण के निकट ही नहीं जाते, यानी अच्छा आचरण नहीं करते और अच्छे विचार मन में रखते ही नहीं है। क्यों नहीं रखते? क्योंकि वे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जैसी विकृतियों से प्रभावित हैं, उनके दास बन चुके हैं, यानी विकारग्रस्त हैं। है अभिमान तऊ मन में, लेकिन फिर भी उनके मन में अभिमान है। और अभिमान किस बात का है? जनु भाषी है दूसरे दीनन भाई, और उसी अभिमान में भरकर वे दूसरे जो दीनहीन मनुष्य हैं, जो गरीब और निर्धन हैं, दुर्बल हैं, उन सभी दीनों के साथ वे उसी प्रकार से कटुतापूर्ण यानी विकारों से भरकर, सदाचरण तो है नहीं तो कटु विचारों से भरकर भाषण करते हैं, बोलते हैं। जो कछु बात बनाए कहूं, ऐसा ही है प्रभु, मैं भी ऐसा ही पापी हूं, ऐसा ही दुराचारी हूं, और मेरे अंदर भी सद्विचार नहीं है, मेरा भी आचरण सदाचार का आचरण नहीं है। तो जो कछु तो फिर लेकिन मैं एकमात्र आपका भक्त तो हूं, तो कम से कम मेरे साथ, मेरे व्यक्तित्व में एक इतनी खास विशेषता तो है कि मैं आपका भक्त हूं। तो ऐसी स्थिति में जब मैं आपका भक्त हूं, आपकी शरण में हूं, तो भला मैं दूसरों के पास याचना करने के लिए क्यों जाऊं? अपनी रक्षा करने की बात, अपने उद्धार की बात मैं किसी दूसरे व्यक्ति से क्यों कहूं?
जो कछु बात बनाए कहूं, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं अपनी कोई बात बनाकर कह रहा हूं, यानी मैं झूठ बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं या बढ़ चढ़कर बोल रहा हूं, तुलसी तुम मैं तुम हूं उर्माही, तो प्रभु आप इस बात को भी जान लीजिए कि तुलसीदास आपके हृदय में है, तुम में है यानी आपके हृदय में है। तुमहु उर्माही, और तुलसीदास के उर यानी हृदय में, हे प्रभु आप हैं, यानी आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मैं आपके हृदय में हूं और आप मेरे हृदय में हैं। जब हमारा इतना एकात्मकता का प्रेम भाव है, भक्ति भाव है, तो हे प्रभु भला मैं अपनी रक्षा की याचना करने के लिए किसी अन्य की शरण में क्यों जाऊं, ये बात यहां व्यंजित है। आगे चलें। जानकी जीवन जानत हो हम हैं तुमरे तुम में सकुनाही, हे जानकी जीवन, जानकी के प्राणों के आधार, सीता जी के पति, हे प्रभु श्री राम, आप भी जानते हो कि हम आपके हैं, हम हैं तुम्हारे यानी हम पूरी तरह से आपके हैं, और तुम भी हमारे हो, तुम में सकुनाही, तो और हम तुम्हारे हैं और तुम आपके हो, इसमें कोई शक नहीं है, यानी कोई संदेह नहीं है, यानी मैं पूरी तरह से आपकी शरण में हूं और आप मेरे रक्षक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हे प्रभु भला फिर मैं अपनी रक्षा की याचना करने के लिए किसी अन्य की शरण में क्यों जाऊं, भले ही मैं कितना भी पापी हूं, कितना भी दुराचारी हूं, कितने भी बुरे विचार मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय में भरे हुए हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपका दास हूं, मैं आपका भक्त हूं, इसलिए मैं अपनी रक्षा की याचना के लिए हे प्रभु आपके अतिरिक्त किसी और की शरण में जाऊंगा ही नहीं। तो आगे चलते हैं, अगले पद पर आ गए हैं। दानव देव अहिस महिस, महामुनि तापस सिद्ध समाजी, जग जाचक दान द्वितीय नहीं, तुम ही सबकी सब राखत बाजी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आपकी महिमा इतनी अपरंपार है, क्योंकि राम के नाम की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, तो तुलसीदास जी कहते हैं हे प्रभु आपकी महिमा इतनी अपरंपार है कि चाहे दानव यानी राक्षस हो या देवता हो, अहीस, अही के स्वामी, अही मतलब सांप, सांप के स्वामी यानी शेषनाग, शेषनाग हो, महिष, मही मतलब पृथ्वी, ईश मतलब स्वामी यानी राजा, पृथ्वी के स्वामी राजा, महामुनि हो, तापस तपस्वी हो, या सिद्ध समाज के कोई भी व्यक्ति हो, वे सब यानी ये पूरा का पूरा संसार हे प्रभु आपके सामने याचक है, यानी आपसे प्रार्थना करता है, आपसे मांगता है, अपने उद्धार की मांग करता है। याचक यानी याचना करने वाला है। जग जाचक में अनुप्रास हो गया, यहां अनुप्रास हो गया है। दान द्वितीय नहीं, क्यों ये सारा संसार आपका याचक है, आपके समक्ष याचना करता है, क्योंकि आपके समान दानवीर, दान देने वाला, उद्धार करने वाला, करुणा करने वाला हे प्रभु द्वितीय यानी दूसरा कोई है ही नहीं। तो जो दानवीर होता है, जो करुणाकर होता है, करुणा करने वाला होता है, जो दया का सागर होता है, उसी के सामने हे प्रभु याचना करने याचक जाया करते हैं। और क्योंकि ये संसार आपसे याचना करता है, आपके समक्ष याचक है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि आपके समान इस संसार में, इस अखिल ब्रह्मांड में कोई और दानी है ही नहीं, तुम ही सबकी सब राखत बाजी। और दूसरी बात ये, एक तो ये कारण हुआ कि आपके समान दानी इस अखिल ब्रह्मांड में कोई नहीं, दूसरी बात आप ही प्रभु वो हैं जो सबकी बाजी यानी सबकी मर्यादा की रक्षा करते हैं, सबकी बात की, सबकी इज्जत की रक्षा करते हैं। हे प्रभु आप ही वे शक्ति हैं, वे आधार हैं इस अखिल ब्रह्मांड के, जो सबकी मर्यादाओं की रक्षा करते हैं, इसीलिए सब आपसे याचना करते हैं। एते बड़े तुलसीस तऊ सबरी के दिए बिनु भूख न भाजी। और तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु और आप इतने सहज हैं, सभी दीन जनों का उद्धार करने वाले हैं, कि इतने बड़े, इतने महान होकर कि जिसका सारा संसार जिसके समक्ष याचना करता है, इतने बड़े तुलसी के ईश यानी तुलसी के प्रभु श्री राम, आप इतने बड़े हैं, उसके बाद भी आपकी भूख शबरी के दिए झूठे बेरों को खाए बिना भागी ही नहीं, यानी आपकी भूख कब शांत हुई? जब शबरी ने अपने झूठे बेर
प्रेम और भक्ति के भाव में डुबोकर आपको खिलाए, तब आप तृप्त हुए। यानी आप दीनों के, निर्धनों के, गरीबों के, असहायों के, निराधारों के, सबके हे प्रभु आप रक्षक हैं। भूख न भाजी, भूख न भाजी में अनुप्रास अलंकार हो गया। राम गरीब नेवाज भये हो, गरीब नेवाज गरीब नेवाजी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसलिए हे प्रभु श्री राम, आप गरीबों की रक्षा कर करके गरीब निवाज हो गए हैं। इसलिए अब अपनी इस गरीब निवाजी की रक्षा कीजिए, अपने इस नाम को सार्थक कीजिए। कैसे सार्थक करेंगे? कि तुलसीदास जैसा जो गरीब है उसकी रक्षा कीजिए, उसका उद्धार कीजिए। तब आपकी ये जो गरीब नवाजी है, यानी गरीबों का, दीनों का उद्धार करने की जो प्रवृत्ति है, वो पूरी तरह से प्रमाणित हो जाएगी। तो आप इस अपनी उपाधि की, इस अपने उपमान की भी क्या कीजिए? मर्यादा की रक्षा कीजिए हे प्रभु। यानी तुलसीदास अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु से अपने उद्धार की मांग कर रहे हैं, और एक ही शब्द कई बार यहां पर आया है, तो आनुप्रासिकता भाषा में हो गई है। आगे चलते हैं। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की। देखिए दोस्तों, ये जो छंद है ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। ये वाला छंद और इसके आगे वाला दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनके एक एक शब्द को हृदयंगम कर लेंगे हम। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं किसबी, किसबी का अर्थ है मजदूर और कारीगर। कलयुग की विषम स्थिति का वर्णन यहां पर किया गया है। तो किसबी यानी मजदूर और कारीगर, किसान कुल किसानों के परिवार, पूरे के पूरे समूह, बनिक यानी बनिया यानी व्यापारी, भिखारी और भाट चाकर सेवक, चंचल नट जो अभिनय करके तरह तरह की करतब करके लोगों का मनोरंजन कर अपना पेट पालते हैं वे, चोर और घूम घूम कर जादू दिखाने वाले। ये सब जितना भी काम करते हैं, कौन कौन? मजदूर हैं, किसान हैं, कारीगर हैं, जो कारीगरी का काम करते हैं वे हैं, व्यापारी बनिए हैं, भिखारी हैं, भाट हैं, सेवक हैं, अभिनेता नट हैं, और चोर हैं, और जादूगरी का काम करके दिखाने वाले लोग हैं। वे सब के सब पेट को पढ़त, पेट के लिए ही, यानी अपने पेट को भरने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए ये सारे काम करते हैं इस समाज में। जबकि कलयुग का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि हे प्रभु, यदि कोई पढ़ता है तो भी पेट के लिए, यदि कोई अपने कारीगरी, अपने गुणों के द्वारा कमाता है तो वो भी पेट के लिए, और कोई पर्वतों पर चढ़ता है यानी दुसाध्य, कठिन, दुष्कर कार्य करता है, तो वो भी अपने पेट के पालने के लिए। अटत गहन गन अहन अखेट की, और वे आखेटक यानी शिकारी, जो अहन यानी दिन भर, जो दिन भर अटत घूमते हैं। कहां घूमते हैं? गहन यानी घने जंगलों के समूह में, घने जंगलों के समूह में दिन रात शिकार की तलाश में जो घूमते हैं हे प्रभु, वे भी अपने पेट को पालने के लिए, यानी अपना जीवन यापन करने के उद्देश्य से ही घूमते हैं। यानी इतने कष्ट साध्य कार्य जो भी इस संसार में लोग कर रहे हैं, वे उनका सबका उद्देश्य एकमात्र अपना जीवन यापन है, अपना पेट पालना है। ऊंचे नीचे कर्म, और ऐसा ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हे प्रभु जो केवल उच्च कर्म करते हैं या फिर नीचे कर्म करते हैं। यानी जिस भी माध्यम से पेट भरा जा सके, चाहे वो कार्य उच्च कोटि का हो, चाहे वो कार्य निम्न कोटि का हो, सभी कुछ वे हे प्रभु करते हैं। धर्म अधर्म करी, धर्म के मार्ग पर भी चलते हैं। यदि पेट धर्म के मार्ग पर चलकर भरता है तो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, यदि पेट अधर्म के मार्ग पर चलकर भरता है तो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। पेट ही को पचत, सबका, सबकी सारी क्रियाओं का जो लक्ष्य है वो केवल और केवल पेट को भरना है। और यहां तक कि कलयुग का प्रभाव, दुष्प्रवृत्तियों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है प्रभु कि लोग पेट के पालन के लिए अपने बेटा बेटियों को बेच तक देते हैं, क्योंकि उनके जीवन का एकमात्र आधार है, उद्देश्य है पेट का भरण पोषण करना, और इसके लिए वे किसी भी हद तक नीचे गिर जाते हैं, बुरे से बुरा कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हे प्रभु, ये कलयुग का प्रभाव है। बेटा बेट की अनुप्रास। आगे चलें।
तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम ही ते, आगे बढ़ वागे ते बड़ी है आगे पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, लेकिन ये जितना भी क्लेश, जितनी भी पीड़ा, जितनी भी भूख इस समाज में, इस कलयुग में, परिवेश में व्याप्त है, उसको एक राम रूपी बादल, घनश्याम बादल, राम रूपी बादल में ही वो क्षमता है जो इन सारे कष्टों को बुझाने का सामर्थ्य रखती है। तुलसीदास जी कहते हैं बुझाए एक राम घन श्याम ही, कि इन सारे कष्टों को, जो इतने ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं लोग, इतनी पीड़ाएं भुगत रहे हैं लोग, उन सब के को कैसे शांत किया जा सकता है? केवल और केवल एक ही माध्यम से आसानी से शांत किया जा सकता है, और वो माध्यम है श्री राम रूपी बादल की बरसात। और वो कब होगी? जब हम उनकी भक्ति करेंगे, उन्हें अपने हृदय में स्थान देंगे, उनका नाम लेंगे। आगे बढ़वागिते बड़ी है आगे पेट की। और तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आज तो ये स्थिति हो गई है कि बाड़वाग्नि, बाड़व और अग्नि यानी जल में लगने वाली आग, जल में लगने वाली जो आग है उसे बाड़वाग्नि कहते हैं। दोस्तों, सामान्यतः आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि जल में ही आग लग जाए तो उसे बुझाना नामुमकिन होता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि आज पेट की जो भूख है वो उसने बाड़वाग्नि से भी अधिक विकराल रूप धारण कर लिया है। उसे किसी भी माध्यम से बुझाया ही नहीं जा पा रहे, लेकिन केवल एक ही तरीका है जिससे उसे बुझाया जा सकता है, और वो है श्री राम रूपी बादल की के प्रेम का, कृपा का बरसना। तो यहां पर उपमान को हीन बताया गया है, उपमेय को बड़ा बताया गया है, इसलिए इस पंक्ति में दोस्तों व्यतिरेक अलंकार है। और राम रूपी घनश्याम यानी रूपक हो गया, अनुप्रास है ही। तो ये तीन प्रमुख अलंकार यहां पर हैं। अगले छंद पर आते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। सामान्यतः इतना ही पूछ लिया जाता है कि ये दो पंक्तियां देकर कि ये किस कवि की पंक्तियां हैं, या किस पुस्तक की पंक्तियां हैं, या किस कांड से ली गई हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, कलयुग की भयंकरता इतनी अधिक बढ़ती जा रही है, दुष्प्रभाव इतना अधिक है कि परिवेश में सर्वत्र व्याकुलता, कष्ट और पीड़ा ही विद्यमान है। क्या स्थिति है कि किसान के पास खेती करने की सुविधाएं नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिलती, क्योंकि जब सभी लोग भूखे हैं, किसान खेती नहीं कर पा रहे, अनाज उत्पन्न नहीं कर पा रहे, यानी खाद्य सामग्री का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में भिखारी को भीख भला कहां से मिलेगी? और हे प्रभु, ऐसी विषम परिस्थितियों में मैं आप पर बलिहारी जाता हूं, और मैं कहता हूं कि इस परिवेश में एक और विषमता है कि व्यापारी के पास वाणिज्य नहीं है, यानी व्यापार नहीं है, न सेवक के पास नौकरी है, चाकर के पास चाकरी नहीं है, यानी सभी जीविका विहीन होकर इधर उधर व्याकुल स्थिति में भटक रहे हैं। जीविका विहीन लोग सीद्यमान सोच बस। और तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, कलयुग के प्रभाव से इस परिवेश में जीविका के न होने से लोग बहुत अधिक संतप्त हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, और सोचवश, चिंता के वशीभूत होकर कहें एक एक सो, कहा जाए का करी। और एक दूसरे से आपस में जब भी मिलते हैं तो क्योंकि सभी एक ही तरह की समस्या से जूझ रहे हैं कि किसी के पास जीविकोपार्जन का उचित साधन ही नहीं है, तो वे सब जब मिलते हैं तो एक दूसरे से यही बात करते हैं कि इस ऐसी विकट परिस्थिति का से बाहर निकलने के लिए हम क्या जाएं, क्या करें, कहां जाएं और क्या करें। तो यहां प्रश्न अलंकार हो गया है। सीद्यमान सोचवश में अनुप्रास है। देखिए, सभी हर पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। सीद्यमान सोचवश, चाकर को चाकरी, बनिक को बनिज, भिखारी को भीख, ये सब में अनुप्रास अलंकार है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलें। बेदहु पुराण कहीं लोकहु बिलोकियत, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, वेद शास्त्रों में, पुराणों में ये बात कही गई है, लोकहु बिलोकियत, और लोक में भी ये बात दिखाई देती है, बिलोकियत दिखाई देती है।
क्या दिखाई देती है? सांकरे पे, सांकरे यानी कष्ट के समय, कष्ट के समय हे प्रभु आप सदैव कृपा करते हैं। तो अब इतना कष्ट का कलयुग का समय चल रहा है, जीविका विहीन होकर लोग व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कहां जाएं, क्या करें, कैसे अपना जीवन यापन करें। तो अब वो समय, वो कष्ट का समय आ गया है प्रभु, जब आपकी कृपा की आवश्यकता है। ये भाव व्यंजित है, क्योंकि जब तुलसीदास जी ये कहते हैं कि वेदों पुराणों में ये बात कही गई है, लोक में भी ये बात दिखाई देती है कि संकट के समय हे प्रभु आप हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, तो व्यंजित है कि संकट का समय हे प्रभु आ गया है, क्योंकि लोग पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, तो अब आपकी कृपा की आवश्यकता है। दारिद दसानन दबाए दुनी दीन बंधु, हे दीनों के बंधु, तीनों का ध्यान रखने वाले, दीनों के मित्र, दीनों से प्रेम करने वाले हे प्रभु श्री राम, दरिद्रता रूपी, दरिद्रता रूपी रावण, दशानन रावण यानी रूपक अलंकार हो गया है। दरिद्रता रूपी दशानन ने इस दूनी यानी दुनिया को बुरी तरह से दबा रखा है, यानी पीड़ित कर रखा है। देखिए द वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास तो है ही, उसके अलावा दारिद दसानन रूपक अलंकार हो गया है। दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी, हे प्रभु इस प्रकार आप में तो ये भी क्षमता है, इस सारे वातावरण को, इस सारे कष्ट में बीते हुए, कष्ट भोगते हुए, कष्ट से जूझते हुए पीड़ित वातावरण को देखकर तुलसीदास आपसे हाहाकार करते हुए व्याकुल होकर विनम्र निवेदन करता है। क्या निवेदन करता है? कि आप इन सारे जो कष्ट हैं उनको जलाकर भस्म कर दीजिए, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है, जब आप सारे पापों को जलाकर नष्ट कर देते हैं तो आप इन सारे दुरित यानी इन सारे कष्टों को, इन सारे पापों को, इन सारी पीड़ाओं को जलाकर भस्म कर दीजिए। तो इस प्रकार यहां पर प्रभु श्री राम से प्रार्थना की जा रही है, कलयुग के प्रभाव का वर्णन करते हुए कि आप, हम सब बहुत कष्ट में हैं, सारी दुनिया कष्ट में है, तो हे प्रभु आपकी कृपा दृष्टि के हम आकांक्षी हैं। अगले पद पर आते हैं। कुल करतूत भूति कीरत स्वरूप गुण, जौबन जरत जुर परे न कल कहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इतने बुरे मार्ग पर चल गया हूं, क्योंकि मैं बहुत पापी हूं हे प्रभु। क्यों पापी हूं? क्योंकि यौवन के जुर यानी ज्वर, बुखार, जौवन यानी यौवन, यौवन के बुखार से मैं तप रहा हूं। यानी यौवन की उम्र में, युवावस्था में जितनी भी विकृतियां एक व्यक्ति में संभव है, वो सारी विकृतियां मेरे अंदर समाहित हो गई हैं, मेरे व्यक्तित्व में समाहित हो गई हैं। और उन विकृतियों के कारण मैंने क्या किया है? कुल करतूती, अपने कुल के गौरव को नष्ट किया है। अपने करतूत के कारण, गलत कार्यों के कारण कुल के गौरव को नष्ट किया है। भूति, और जितना भी ऐश्वर्य था मेरे पास उस सबको मैंने समाप्त कर दिया। मेरी कीर्ति, मेरा यश समाप्त हो गया, मेरे रूप और गुण समाप्त हो गए। यौवन के ज्वर के कारण यानी यौवन काल में उत्पन्न होने वाली विकृतियों के कारण मैंने अपने कुल के गौरव को नष्ट किया, अपनी ऐश्वर्य को नष्ट किया, अपने यश को नष्ट किया। यानी मैं सद्गुणी भी अब नहीं रहा, मेरे गुण और रूप भी सब नष्ट हो गए हैं। लेकिन इतना सब नष्ट होने के बावजूद परे न कल कहीं, मुझे कहीं भी कल यानी चैन, मुझे कहीं किसी भी जगह पर जाकर के चैन नहीं मिलता। यानी एक व्याकुलता मेरे व्यक्तित्व में निरंतर बनी रहती है। राजकाज को पथ, और इतना ही नहीं, ये परिवेश भी इतना ही विकारग्रस्त है जितना कि मेरा अपना व्यक्तित्व। क्योंकि राजकाज यानी राजनीति, राज कार्य का संचालन करने वाले जो लोग हैं वे भी कुमार्गगामी हो गए हैं, गलत रास्तों पर चल रहे हैं, कुसाज भोग। और जो समाज के अन्य लोग हैं वे भी कुमार्गगामी हैं और भोग के रोग में से पीड़ित हैं। भोग यानी विषय वासनाएं, विषय वासनाओं के
रोगों से वे पीड़ित हैं, यानी सर्वत्र दुष्प्रवृत्तियां ही समाज में व्याप्त हो रही हैं, परिवेश में व्याप्त हो रही हैं, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे वो समाज की बात हो। वेद बुद्ध विद्या पाए बेबस बल कहीं। और क्या हो रहा है कि वेदों का ज्ञान प्राप्त करके लोग अपने आप को इतना ज्यादा, थोड़ा सा वेदों का ज्ञान, सतही ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को इतना विद्वान समझने लगते हैं कि वे विवश होकर, ताकि उन्हें धन मिल सके, अपना पेट पाल सके, वे विवश होकर बल कहीं, यानी बकवास करते हैं, वेदों के ज्ञान के नाम पर बकवास करते हैं, यानी अनर्गल प्रलाप करते हैं जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, कोई प्रासंगिकता नहीं है। वेदों के नाम पर इस प्रकार के विचारों का प्रदर्शन वे लोग करते हैं। ब वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार हो गया है। कुपथ कुसाज में अनुप्रास है। गति तुलसी की लखे न को जो करत, पब्बय ते छार छारे तब पब्बय पलक ही। तुलसीदास जी कहते हैं गति तुलसीस, स रह गया है यहां पर, गति तुलसीस की लखे न को। और इतने दूषित वातावरण में भी हे प्रभु, तुलसीस यानी तुलसी के ईश अर्थात श्री राम की ओर कोई लख है, यानी देखता ही नहीं, यानी श्री राम के रूप की का किसी को ध्यान ही नहीं आता कि वे इन सारे संकटों से, इन सारी बुरी प्रवृत्तियों से हमें बाहर निकाल सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं, हमारा उद्धार और कल्याण कर सकते हैं। ये बात किसी के ध्यान में नहीं आती। सब इतने अधिक इन विषमताओं, इन दुष्प्रवृत्तियों में लिप्त हैं कि कोई भी श्री राम की तरफ देखता तक नहीं। और देखने के जब देखता ही नहीं तो ये सोचना, ये समझना तो किसी के लिए भी असंभव सी बात है कि श्री राम प्रभु में इतनी सामर्थ्य है, वे इतने सामर्थ्यवान हैं कि वे पलक झपकते ही, यानी पल में ही, पलक झपकते ही क्या कर सकते हैं? पब्बय ते छार, पब्बय यानी पर्वत, पर्वत को धूल बना सकते हैं, और छारे यानी धूल को पर्वत बना सकते हैं। यानी प्रभु श्री राम में असंभव से असंभव कार्य करने की अद्भुत सामर्थ्य है। लेकिन लोग इतने अज्ञानी हैं, इतने दुष्प्रवृत्तियों से युक्त हैं, उनमें लिप्त हैं कि प्रभु श्री राम के इस व्यक्तित्व की विराटता पर, इस कल्याणकारी प्रवृत्ति पर, इस उद्धार करने की क्षमता पर किसी और का ध्यान जाता ही नहीं। कासों कीजिए रोष। अब कहते हैं तुलसीदास जी, हे प्रभु किस पर क्रोध करें? रोष यानी क्रोध, किस पर क्रोध करें, किसे दोष दें? दोष दीजिए काहे, किसे दोष दें? हे प्रभु आपकी शरण में हूं मैं किसी पर दोष नहीं देता, क्योंकि एक हो तो उस पर दोष दिया जाए। यहां तो सारा का सारा परिवेश ही ऐसा है, तो ऐसी स्थिति में किस पर क्रोध किया जाए, किसे दोष दिया जाए? हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, आप हमारी रक्षा कीजिए, पाहे रक्षा कीजिए। पाहे राम यानी हे प्रभु, हे श्री राम आप मेरी रक्षा कीजिए। कियो कले काल कुलि खलल उखलक ही। क्यों कीजिए? क्योंकि कलयुग ने, कलिकाल कलयुग ने, कुल यानी संपूर्ण, खलक यानी जगत, संपूर्ण जगत में खलल यानी खलबली मचा दी है। ख वर्ण की कितनी सुंदर आवृत्ति है, देखिए अनुप्रास अलंकार है। तो क्यों रक्षा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं श्री राम से तुलसीदास जी? वो कह रहे हैं कि हे प्रभु अब इस समय में जबकि संपूर्ण परिवेश ही विकारग्रस्त है, किसी का ध्यान आपकी ओर जाता ही नहीं, तो हे प्रभु मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं किसी को किसको दोष दूं, किस पर क्रोध करूं, मैं तो आपकी शरण में हूं। हे प्रभु आप हम सब की रक्षा कीजिए, क्योंकि इस कलयुग ने सारे के सारे संसार को में खलबली, अपने दोषों से खलबली मचा दी है, और इस खलबली के कारण सभी पीड़ित हैं, संतप्त हैं, दुखी हैं, व्याकुल हैं। तो अब केवल आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। यहां पर एक बात ध्यान में और देने की है दोस्तों, कि यहां तुलसीदास जी केवल अपने वे उद्धार की बात नहीं कर रहे, बल्कि वे संपूर्ण जगत के उद्धार की बात कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना है हमें, किस तरह से एक कवि अपने स्व के दायरे से उठकर अपने आप को संपूर्ण संसार से जोड़ लेता है, किस प्रकार वो उदात्त भावों से युक्त हो जाता है, ये बात यहां तुलसीदास जी की हमें समझ लेनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगले पद पर आ गए हैं। बबुर बहेरे को बनाई बागुलाइयत।
रूंधिबे को सोई सुर तरु काटियत है। कलयुग का ही प्रभाव वर्णन किया जा रहा है और कलयुग के वर्णन में ये बताया जा रहा है कि कलयुग में इतना भीषण समय है, लेकिन अगर कल्याण हो सकता है, अगर उद्धार हो सकता है, तो वो प्रभु श्री राम के नाम से ही हो सकता है। तो इसीलिए इस अंश का नाम राम नाम महिमा है। तो अब तुलसीदास जी कहते हैं कि ये परिवेश, ये जो कलयुग का वातावरण है, हे प्रभु, ये इतना विषम है, इतना बुरी प्रवृत्तियों से युक्त है कि लोगों के समझने सोचने की जो शक्ति है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। क्यों नष्ट हो गई है? क्योंकि वे क्या कर रहे हैं? बबूर, जो कांटेदार वृक्ष होता है, बबूल, बहेड़ा, ये दोनों वृक्षों के नाम हैं। इन बबूल और बहेड़े, जो कि इतने अधिक उपयोगी वृक्ष नहीं हैं, उनके तो बगीचे लगा रहे हैं। रूधिबे को सोई सुरतरु काटियत है, और इसकी सुरक्षा, ये जो बगीचा लगा रहे हैं वो बबूल और बहेड़े का, इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी बाड़ बनाने के लिए सुरतरु, सुरतरु किसको कहा जाता है? कल्प वृक्ष को, कल्प वृक्ष को काट रहे हैं। बात देखिए, समझने की है। अज्ञानता का, समाज व्यापी अज्ञानता का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। कितने सुंदर शब्दों में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लोग इतने अज्ञानता के वशीभूत हैं, इतने अविद्या में जकड़े हुए हैं कि वे ये नहीं जानते कि उनके लिए क्या कल्याणकारी है, कौन सा मार्ग उचित है, कौन सा कर्म करणीय है और कौन सा अकरणीय है। और यही कारण है कि वे कल्प वृक्ष, जो उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, उसे काटकर किसकी? बबूल और बहेड़े, जो व्यर्थ का कार्य है, व्यर्थ के वृक्ष हैं, उनकी बगीचे लगाकर कल्प वृक्ष को काटकर उसकी बाड़ बना रहे हैं। उसकी सुरक्षा, उस बाग की जो बहेड़े और बबूल के वृक्षों से भरा हुआ है, उसकी रक्षा का प्रयत्न कर रहे हैं। इसकी व्यंजना क्या हुई? व्यंजना ये हुई कि बुरे कार्य कर रहे हैं, वे कार्य जो उन्हें अच्छा फल कभी भी भविष्य में देंगे ही नहीं, उस निष्फल कार्य को कर रहे हैं। और वो मार्ग जिस पर चलकर, वो भक्ति का मार्ग, वो प्रभु श्री राम के नाम का मार्ग, जो कल्प वृक्ष के समान है, उनका कल्याण करने वाला है, न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी उनके मार्ग को प्रशस्त करने वाला है, उनका उद्धार करने वाला है, उन सबको काट रहे हैं। यानी श्री राम के नाम की महिमा को समझ नहीं रहे, उनसे विमुख हो रहे हैं। गारी देत नीच हरिचंद हूं दधीच हूं को, और क्या कर रहे हैं? आपने चना चबाए हाथ चाटियत है। आपने चना चबाए हाथ चाटियत है, यानी लोग इतने कंजूस हैं कि किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते। यानी अगर अपने हाथ पर 4 चने रखकर वे चबाते हैं, तो उसकी जो थोड़े बहुत कण हथेली पर रह जाते हैं, उनको भी वे नीचे जमीन में गिराना नहीं चाहते, बल्कि उन्हें भी चाट कर स्वयं ही प्राप्त ग्रहण कर लेना चाहते हैं, प्राप्त कर लेना चाहते हैं। इस हद तक कंजूसी समाज में व्याप्त हो गई है। और ऐसे कंजूस लोग क्या करते हैं? गारी देत नीच, वे नीच लोग, हरिश्चंद्र जैसे दानी, दधीचे ऋषि जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपनी अस्थियां तक दान में कर दी थी, उन सब दानियों को गाली देते हैं, यानी उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप महापातकी, और वे स्वयं तो बहुत महापापी हैं ही, लेकिन महापापी होने के बाद एक और महापाप करते हैं। क्या? हसत हरे हरहु, और हरे यानी विष्णु के नाम पर मजाक उड़ाते हैं। हरहु यानी शिव, शिव और विष्णु जो भगवान हैं, उनके नाम को हंसते हैं, उनके नाम का मजाक उड़ाते हैं, जबकि वे स्वयं पापी हैं और वे नहीं जानते कि उनका उद्धार करने की क्षमता यदि किसी में है तो वो विष्णु और शिव में ही है, बल्कि वे उनका मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, यानी भगवान के नाम पर गलत कार्य करते हैं। आप हो हैं, आप है अभागी, और आप स्वयं, वे मनुष्य जो कलयुग के प्रभाव में है, वे इतने दुर्भाग्यशाली हैं, लेकिन दुर्भाग्यशाली होकर भी वे भूरे भागी यानी सौभाग्यशाली।
जितने भी सौभाग्यवान सौभाग्यशाली लोग हैं उन सबके साथ डांट डपट का व्यवहार करते हैं, यानी दुर्व्यवहार करते हैं। दोस्तों, ये जो पहली दो पंक्तियां हैं, बबुर बहेरे को बनाई बागुलायत, इसमें एक तो अनुप्रास अलंकार हो गया है ब वर्ण की आवृत्ति के कारण, और केवल उपमान का प्रयोग है, उपमेय का प्रयोग नहीं है। उपमेय का प्रयोग है, उपमान का प्रयोग नहीं है। सत्कर्म और कुकर्म की बात यहां पर की गई है, श्री राम के नाम की स्थापना की बात यहां की गई है। तो अतः इन दोनों पंक्तियों में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। यहां पर अनुप्रास है, आपने चना चबाए हाथ चाटियत है, च वर्ण की आवृत्ति है। यहां ह वर्ण की आवृत्ति है, हसत हरि हरहु को। और इस प्रकार ये पद आगे चलते हैं। कलि को कलुष मन मलिन किए महत, और ऐसे लोग जो कलयुग के प्रभाव में हैं, उनके मन को कलयुग की कालिमा ने, यानी कलयुग की बुराइयों ने उनके मन को पूरी तरह से मैला कर दिया है। म वर्ण की आवृत्ति, क वर्ण की आवृत्ति, भाषा में अनुप्रासिकता यानी अनुप्रास अलंकार। मसक की पासुरी पयोधि पाटियत हुए, और ये प्रयत्न बुरे कर्म कर रहे हैं और उन बुरे कर्मों के माध्यम से अपेक्षा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि उनका उद्धार होगा और वे इन कर्मों के सहारे ही संसार सागर से पार हो जाएंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं दोस्तों कि ये उनका प्रयास इसी प्रकार व्यर्थ और महत्वहीन है जैसे कोई व्यक्ति मसक यानी मच्छर, पासली यानी पसलियों से, मच्छर की जो पसलियां हैं, जो हड्डियां हैं, उनसे पयोधि यानी सागर को पाटने का प्रयास कर रहा हो, ढकने का प्रयास कर रहा हो। भला सागर इतना अनंत, इतना विशाल होता है दोस्तों कि उसे मच्छर की क्या, किसी अच्छे खासे इंसान की पसलियों से ढकना भी संभव नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इतने बुरे कर्म कर ये कलयुग में दुष्प्रभावी दुष्प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, वे इस प्रकार अपनी मुक्ति की कामना कर रहे हैं। तो उनका ये जो प्रयत्न है, बुरे कर्म करके भी मुक्ति की बात सोचना, उद्धार सोचना, ये ऐसा ही है जैसे कोई मच्छर की पसलियों से क्या सागर को पाटने का, ढकने का प्रयत्न करे, यानी उतना ही व्यर्थ और निष्फल है जितना कि ये प्रयास। तो यहां पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। यदि ऊपर बात कहकर उसकी पुष्टि होती, दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता, तो यही यहां पर दृष्टांत अलंकार हो जाता। लेकिन यहां पर उस तरह की कोई बात नहीं है, केवल और केवल उपमान के माध्यम से उपमेय की ओर, स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो इसलिए यहां रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आगे चलते हैं। सुनिए कराल कलिकाल भूमि पाल तुम, जाहे घालो चाहिए कहो तो राखे ताही को। अब कलयुग को संबोधित कर रहे हैं तुलसीदास जी, ये पद कलयुग को संबोधित क्या कह रहे हैं? सुनिए कराल कलिकाल, के हे कर भयंकर कलिकाल कलयुग, सुन लो भूमिपाल, इस पृथ्वी के रक्षक हो तुम, पृथ्वी के पालक हो। पृथ्वी के पालक क्यों कहा है कलयुग को? इसका मतलब ये नहीं है कि कलयुग में इतनी ताकत है, बल्कि इतना तुम्हारी दुष्प्रवृत्तियों का इतना प्रभाव है कि संपूर्ण पृथ्वी को उसने अपने नियंत्रण में ले लिया है। कैसे? जैसे कोई राजा सारे क्षेत्र को जीतकर अपने अधिकार में ले लेता है, चाहे वो बुरी प्रवृत्तियों वाला ही शासक, निरंकुश शासक ही क्यों ना हो। उसी तरह से हे कलयुग, हे भयंकर कलयुग, सुनो, तुम पृथ्वी के पालक हो, यानी पृथ्वी के स्वामी हो, क्योंकि तुम्हारी दुष्प्रवृत्तियों ने संपूर्ण पृथ्वी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। तुम जाहे घालो चाहिए, तुम जिसे घालो यानी नष्ट करना चाहो, तुम जिसे नष्ट करना चाहो, कहो दो राखे ताहि को। भला ऐसा कौन है इस संसार में जो उसकी रक्षा कर सके? अर्थात कोई नहीं। हो तो दीन दूबरो, तो तुलसीदास जी क्योंकि स्वयं अपने आप को कलयुग की दुष्प्रवृत्तियों से प्रभावित और पीड़ित बताते हैं, तो वो कहते हैं कि तुमने सारे संसार को जकड़ लिया है अपने शिकंजे में, और तुम जिसको नष्ट करना चाहो उसको नष्ट कर सकते हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन हे कलयुग महाराज, थोड़ा मेरी ओर ध्यान दीजिए, मैं तो बहुत ही दीन हूं, दुबला यानी शक्तिहीन हूं, मुझ पर अपना प्रभाव मत आजमाइए। व्यंजित है ये, मैं तो दीन हूं, दुर्बल हूं,
शक्तिहीन हूं, मेरी क्या औकात कि मैं आपके सामने खड़ा रह सकूं, आपकी सामर्थ्य का मुकाबला कर सकूं। फिर हे प्रभु आप इतना सोचिए, बिगाड़ो ढारो रावरो ना, रावरो यानी आपका, आपका मैंने ना तो कुछ बिगाड़ा है ना कुछ गिराया है, ढारो ना कुछ गिराया है, यानी आपका मैंने कोई नुकसान नहीं किया, आपका मैंने कुछ भी नुकसान नहीं किया है। फिर आप मुझ पर अपनी जोर जबरदस्ती क्यों चला रहे हैं, यानी अपनी दुष्प्रवृत्तियों का प्रभाव मेरे व्यक्तित्व में क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं, क्यों मेरी पीड़ाएं बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैं तो वैसे ही गरीब और शक्तिहीन हूं, आपके जैसा सामर्थ्यवान नहीं हूं, ना आपका सामना करने की सामर्थ्य मुझ में है, न मैंने आपका कभी कुछ बुरा किया है, ना कुछ नष्ट किया है, ना कुछ गिराया है, ना आपका कुछ बिगाड़ा है। तो अब मुझसे आप किस बात का बदला ले रहे हैं, ये भाव यहां व्यंजित है। आगे कहते हैं, मैं हूं तय हूं ताहि को सकल जग जाहि को। आगे श्री राम के नाम से अपने आप को जोड़ते हुए कलयुग से कहते हैं तुलसीदास जी कि मैं हूं तय हूं ताहि को, कि मैं भी और तुम भी, तय हूं तुम भी, कलयुग से कह रहे हैं कि मैं भी और तुम भी, हम दोनों ताहि को यानी उसी के हैं। किसके हैं? सकल जग जाहि को, ये सारा सकल यानी ये सारा संसार जिसका है। हे कलयुग महाराज, मैं भी उसी का हूं और तुम भी उसी के हो, तो फिर झगड़ा क्या है? क्योंकि हम सब यदि उसी महान प्रभु के हैं, उसी सामर्थ्यवान श्री राम के हैं जिन्होंने सारे संसार को बनाया है, तो फिर हम में विद्वेष और विरोध की भावना तो होनी ही नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, काम कोहू लाय के दिखाईयत आंखें मुहे। फिर आप, जब हम, मैं भी उन्हीं प्रभु का हूं श्री राम का, आप भी उन्हीं प्रभु के हैं और ये संसार भी उन्हीं प्रभु का है, तो फिर आपने मेरे व्यक्तित्व में, मेरे आचरण में काम और क्रोध की आग क्यों लगाई है? लाय के लगा क्यों लगाई है, यानी ये दुष्प्रवृत्तियां मुझ में पैदा क्यों की हैं, और उसके बाद मुझे आंखें और दिखा रहे हो, यानी रहे हो, मुझे डरा और रहे हो, जबकि मैं भी उन्हीं प्रभु का हूं और आप भी उन्हीं प्रभु के हैं, फिर भी आप मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। एते अकसु कीबे को आप आहि को। तुलसीदास जी कहते हैं कि इतना मान और अकस, इतना विरोध करने का सामर्थ्य आपको किसने दिया? आप कौन हैं जो इस तरह इतना मान मेरे सामने, इतना अभिमान दिखा रहे हैं, इतना विरोध कर रहे हैं मेरा, यानी मुझे इतनी पीड़ाएं दे रहे हैं? ये अधिकार आखिर आपको दिया किसने? आप हैं कौन? साहेब सुजान जिन स्वान हूं को पच्छ कियो। लेकिन मैं हूं, तुलसीदास जी कहते हैं आप कौन हैं ये आप जाने, लेकिन मैं हूं। क्यों हूं मैं? क्योंकि मेरे जो साहेब हैं, मेरे जो प्रभु श्री राम हैं, वो सुजान हैं, कुशल हैं, चतुर हैं, सामर्थ्यवान हैं। और कितने सामर्थ्यवान हैं कि उन्होंने उद्धार करने के लिए स्वान यानी कुत्ते का भी पक्ष लिया, यानी उसका भी उद्धार किया। तो जब कुत्ते का पक्ष ले सकते हैं मेरे स्वामी, तो फिर मैं तो एक मनुष्य हूं, इंसान हूं, तो मेरा पक्ष तो वे निश्चित रूप से लेंगे, ये बात यहां व्यंजित है। और फिर एक तो मेरे स्वामी इतने सामर्थ्यवान हैं कि वे उद्धार करने पर आ जाएं, तो कुत्ते जैसे तुच्छ जीव का भी पक्ष लेने से पीछे नहीं हटते। दूसरी बात, राम बोला नाम, कि मेरा नाम भी राम बोला है, हो गुलाम राम साही को, और मैं श्री राम स्वामी का गुलाम हूं। तो आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप काम क्रोध की आग लगाएं मेरे शरीर में और मुझे डराएं, पीड़ित करें? हे कलयुग महाराज, आप थोड़ा सोच विचार कर लीजिए, ये बात व्यंजित है यहाँ। तुलसीदास जी कलयुग को धमकी दे रहे हैं कि आप थोड़ा सोच लीजिए, किसको आप पीड़ित कर रहे हैं? मैं श्री राम का गुलाम हूं, मेरा नाम राम बोला है, मेरे स्वामी बहुत सामर्थ्यवान हैं, यानी जरा डर के रहिए, मुझसे इस तरह का व्यवहार, विरोध का व्यवहार मत कीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारे के सारे छंद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये हुई हमारी आज की कक्षा, आज का सत्र बहुत ही आनंददायक और रोचक लगा मुझे। उम्मीद है कि आपको भी लगा होगा और मन रोमांचित हो गया होगा, क्योंकि आज के छंदों में जो तेवर, जिस तरीके से, जिस द्रुत गति से तुलसीदास जी ने बदले, भावनाएं जिस तरीके से बदली कि पहले वे कलयुग से विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और फिर देखते हैं कि ये तो डराता ही जा रहा है,
नियंत्रण में आ ही नहीं रहा तो वे फिर उन्हें उसे धमकी भी देते हैं। तो एक भक्त के ये गुण हैं कि वो जितने विनयशील हैं उतने ही अपने स्वामी पर भरोसा करके हर विकट परिस्थिति का सामना करने का साहस, उसका विरोध करने का साहस भी उनके पास होता है। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।